अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन अभी तक आपको मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस समझ आ गया होगा। However, more than the mock test, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मॉक को एनालाइज करना इन द राइट वे। अगर आपने कोई मॉक दिया है और उसको एनालाइज नहीं किया है देन इट्स अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। इनफैक्ट मैं जब कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब 3 आवर्स का कैट पेपर होता था, तो 3 आवर्स मुझे लगता था मॉक अटेम्प्ट करने में, एंड एनालिसिस यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। इनफैक्ट अभी भी अगर कैट आपका 2 आवर्स का पेपर है तो आपने 2 आवर्स मॉक अटेम्प्ट किया, एनालिसिस के लिए आपको एटलीस्ट 2 से 3 आवर्स देना पड़ेगा। सो एवरीवन टॉक्स अबाउट मॉक एनालिसिस, बट करना क्या होता है उसमें, एग्जैक्टली होता क्या है? सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू अ स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर क्वांट, वर्बल एंड LRDI सेक्शन। तीनों सेक्शन की एनालिसिस डिफरेंट होती है, सो इसलिए अगर आप कैट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो एक कॉपी एंड पेन लेके बैठ जाओ एंड लेट्स स्टार्ट विद द क्वांट सेक्शन। तो फॉर क्वांट द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू आफ्टर द एग्जाम इज सॉल्व ईच एंड एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस दैट यू कुडंट अटेम्प्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। जो भी करेक्ट क्वेश्चन था आप उसको इग्नोर कर सकते हो, बट आपका फोकस होना चाहिए इनकरेक्ट एंड द क्वेश्चन दैट यू डिडंट अटेम्प्ट में, एंड उसको आप फर्स्ट ट्राई करो खुद सॉल्व करने का। If you're not able to solve it even after the exam, then check the solution, but solve it yourself after seeing the solution at least so that you remember it. ये first बहुत basic step है, आपको करना ही है all quant papers में। After this, the second step से analysis शुरू होती है। So second step में you will divide all the quant questions into 3 categories: easy, medium and difficult. Easy में वो कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन जाएगा जो आपने एग्जाम में सॉल्व कर लिया था एंड इन लेस देन 90 सेकेंड सॉल्व कर लिया था। मीडियम में वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपने या तो एग्जाम में करेक्टली सॉल्व किया बट आपको 90 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा, 90 to 180 सेकंड्स लग गया, तो वो मीडियम कैटेगरी में आएगा। या फिर वैसे क्वेश्चंस जो आप एग्जाम टाइम में अटेम्प्ट नहीं कर पाए बट आफ्टर द एग्जाम यू वर एबल टू सॉल्व इट, या फिर आपने एग्जाम टाइम में सॉल्व नहीं किया, आपसे बाद में भी नहीं बन रहा था बट आपने सोल्यूशन देखा एंड देन इट स्ट्रक यू दैट यस इट कैन बी सॉल्व दैट पर्टिकुलर वे, सो आपको इजीली बहुत सोल्यूशन समझ आ गया। सो वैसे सारे क्वेश्चंस मीडियम कैटेगरी में जाएंगे। एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस वो होंगे जो आप जब भी सॉल्व करोगे आपको लगता है कि वो 180 सेकंड से ज्यादा तो लगेगा ही, बहुत कैलकुलेशन है उसमें, 180 सेकंड से ज्यादा लगने वाला है। इवन आफ्टर द बेस्ट मेथड, अप्लाइंग द बेस्ट मेथड, वो 180 सेकंड से नीचे नहीं सॉल्व हो सकता, वो डिफिकल्ट कैटेगरी है। या फिर आपने सोल्यूशन देखा उस क्वेश्चन का, उसके बाद भी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो क्वेश्चन सॉल्व होगा कैसे, तो वो भी डिफिकल्ट कैटेगरी में चला जाएगा। सो इस एक्सरसाइज को करने का पर्पस ये है कि जो इजी क्वेश्चंस है व्हेनेवर यू एनकाउंटर दोस प्रॉब्लम्स आप उसको सॉल्व कर लोगे, सो दैट इज आउट ऑफ फोकस। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं वो अगर कैट एग्जाम में आते हैं देन यू विल नॉट बी अटेम्प्टिंग दोस क्वेश्चंस, सो समझो वो क्वेश्चंस किस टाइप के हैं एंड ट्राई टू इग्नोर दोस प्रॉब्लम्स, सो दैट इज आल्सो आउट ऑफ फोकस। जो आपका फोकस है वो होना चाहिए मीडियम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में जो आप टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे। द रीजन बीइंग आप क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते थे बट फॉर सम रीजन यू वर नॉट एबल टू डू इट ड्यूरिंग द एग्जाम, और ईदर आपने जब सोल्यूशन देखा देन द आइडिया स्ट्रक यू हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो आपको ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन रिवाइज करना है। यूजुअली ये जो मॉक एग्जाम्स होते हैं वो ऑनलाइन पोर्टल्स में होते हैं तो बहुत ईजी है उनमें रिटर्न करना, एंड टू व्हेन यू हैव मार्क्ड दोस मीडियम क्वेश्चंस आप उसमें रिटर्न कर सकते हो एंड वो सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस रिवाइज करो, फिर से खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। If you are now able to solve it again on your own, which means whenever you encounter those problems next time in the exam, you will be able to solve those. Next we come to the verbal section. And जो verbal के analysis होने वाली है वो quant and LRDI से बिल्कुल अलग है। एंड एक और सजेशन दे सकता हूँ, whenever I used to attempt these mocks, मैं विंडो के लास्ट मोमेंट में ट्राई करता था या फिर आफ्टर द विंडो हैड एक्सपायर्ड मैं ट्राई करता था कैट मॉक तब देने का। द रीजन बीइंग ताकि सोल्यूशन बहुत जल्दी अवेलेबल हो मेरे पास, एंड उसका प्राइमरी रीजन था वर्बल सेक्शन, कि जब भी मैं एनालाइज करूं आई डोंट हैव टू गो थ्रू द एंटायर आरसी अगेन। मुझे याद रहे कि उस आरसी में क्या लिखा हुआ था, मुझे ये भी याद रहे कि किस लॉजिक से मैंने कोई ऑप्शन मार्क किया था, सो दैट आई कैन कंपेयर इट विद द सोल्यूशन। सो वर्बल सेक्शन में आप जो फर्स्ट स्टेप करोगे अनलाइक LRDI एंड क्वांट, वो है यू विल गो थ्रू each and every question. Doesn't matter if you got it correct in the first attempt as well. If you got it correct in your exam, well and fine, but you have to still revise it during your analysis. तो आप जितने भी questions हैं each and every question से go through करोगे। जो correct question थे वो तो definitely, because आप try करोगे match करने का your logic with the solutions logic, see if it matches or not. बहुत बार हो सकता है कि फ्लूक में आपका कोई करेक्ट हो जाए ऑप्शन, however try to match if the logic was correct or not. और जो incorrect options है वो तो नॉर्मली आप करोगे ही,
ऑब्वियसली ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आपको आप मान लो 4 ऑप्शन था तो आपको पता है एक ऑप्शन गलत हो गया है। फर्स्ट ट्राई टू सी आउट ऑफ दोस 3 ऑप्शंस व्हिच वन यू थिंक शुड बी करेक्ट, देन सी द सोल्यूशन कि आपका सेकंड जो गेस था वो मैच हो रहा है कि नहीं, एंड देन ट्राई टू मैच द लॉजिक दैट यू हैड यूज्ड ड्यूरिंग द एग्जाम टू द लॉजिक दैट यू यूज नाउ वर्सेस द लॉजिक that is given in the solution. So verbal analysis actually बहुत simple है, however most time taking भी है, because इसमें आप कोई categorization नहीं कर रहे हो, but you have to go through each and every option, because right option का solution समझने से ज्यादा important है ये समझना कि बाकी options गलत क्यों हैं, because whenever you are solving an RC you do not select the right option, rather the best way to solve it is eliminate the wrong answers. उससे आपकी accuracy बहुत बढ़ जाएगी, because वो समझना ज्यादा easy होता है. And whenever you are analyzing the mocks, try to understand those patterns that make a particular option wrong. For example, मैं आपको दे सकता हूँ एक example, that is अगर आप extreme words देखो जैसे always, each, every, in any of the options, चांसेस है कि वो ऑप्शन गलत होगा. एंड ऐसे 6 स्ट्रैटेजीज मैंने निकाले थे जब मैं एनालाइज कर रहा था अपने आरसीज को, तो मैंने ऐसे 6 स्ट्रैटेजीज डिवाइस किए थे जो मैं बहुत जल्दी शेयर कर दूंगा आपके साथ भी. हाउएवर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जब भी आप एनालाइज कर रहे हो आप खुद के भी पैटर्न्स निकाल सकते हो जो रिपीट हो रहा है एंड विच इज मेकिंग द ऑप्शंस रॉन्ग. So verbal analysis में बस इतना ही है. You go through each and every question, each and every option, try to note down the points why a particular option is wrong, and उस points को try करो repeat करने का when you solve the next RC कि क्या same pattern repeat हो रहा है कि नहीं, and that is it about the verbal section. And last LRDI analysis मैं बहुत quickly cover कर लूंगा because it is more or less similar to the quant section, however with minor differences. For example, आप LRDI में क्या करोगे, after the exam जो भी आपका correct option था या फिर जो भी correct question था वो तो आप ignore कर दो, उसको आपको रिविजिट नहीं करना है. However, after that what you have to do here is जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन था उसके लिए आप सोल्यूशन मत देखना, आप उसको ट्राई करो खुद सॉल्व करने का. अनलेस एंड अंटिल ऐसा है कि 10 मिनट्स निकल गया एंड आप फर्स्ट स्टेप या टेबल ही नहीं बना पाए उस पर्टिकुलर सेट का, या फिर आप प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे हो, देन ओनली सी द सोल्यूशन. हाउएवर इफ यू आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, चाहे उसमें 30 मिनट्स लगे या 40 मिनट्स लग जाए उस सेट में, आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, बिकॉज दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड शायद जो आपको 30 मिनट्स लगेगा उस सेट में, शायद नेक्स्ट टाइम आप वही सेट 10 मिनट्स में सॉल्व कर लो, बट इफ यू डू इट विदाउट सीइंग द सोल्यूशन. एंड वंस यू आर डन विद द क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप बहुत सिमिलर है कौन सेक्शन के. यू डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट. इजी में वो आ जाएगा जो आपने सॉल्व कर लिया था एग्जाम में, मीडियम में वो आ जाएगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाए थे या फिर आपने किया आपको बहुत टाइम लग गया या फिर आपको सोल्यूशन देखना पड़ा. डिफिकल्ट में वो है जो आपको सोल्यूशन देख के भी आपको लगता है कि बहुत टाइम लगेगा या फिर आपको समझ ही नहीं आया, तो वो सब डिफिकल्ट क्वेश्चन में चला जाएगा. एंड ऐसा जो क्वेश्चन है डिफिकल्ट में जो आपको बहुत टाइम लगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज सेट्स, बिकॉज आपको वो सेट डेफिनेटली इग्नोर करना है. यूजुअली जो गेम्स एंड टूर्नामेंट के कुछ सेट्स होते हैं वो मोर देन 3 वेरिएबल्स के जो वेन डायग्राम होते हैं उस पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहता है, तो वो डेफिनेटली डिफिकल्ट कैटेगरी में चला जाता है. तो आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो पैटर्न्स जो आपको डिफिकल्ट लगता है, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट एंड यू हैव टू इग्नोर दोज सेट्स फ्रॉम द नेक्स्ट मॉक एग्जाम. सो एलआरडीआई का एनालिसिस भी सिंपल ही है. आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कैटेगराइज कर लिया क्वेश्चंस को. मीडियम क्वेश्चंस में आप टाइम टू टाइम रिविजिट करोगे, रिवाइज करोगे. हाउएवर यहाँ पर आपको अगर कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो आप शायद अच्छा नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, उसमें आप रिवीजन नहीं करने जाओगे, उसका थ्योरी नहीं पढ़ोगे. व्हाट यू विल डू इज यू विल कीप अटेम्प्टिंग एलआरडीआई सेक्शनल. सारे टॉपिक एक साथ सॉल्व करोगे, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस नहीं करना है आपको, कोई पर्टिकुलर टॉपिक के थ्योरी पे जाके रीड या फिर ज्यादा रिवीजन नहीं करना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही फोकस करना है. अनलाइक क्वांट, आप एलआरडीआई में बस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एलआरडीआई सेट सॉल्व करोगे, दैट्स इट. तो ये थी स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एनालाइज ईच ऑफ द सेक्शंस. डू लेट मी नो इन कमेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट, एंड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस, do leave a like and do subscribe to my channel if you haven't yet.